नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज हम मौजूद हैं बिहार के गया में और गया में पूरे बिहार से लोहार जाति के लोग एकत्रित हुए हैं आर पार की लड़ाई के लिए। जी हाँ, पिछले 5 वर्षों तक जिस जनजाति को लाभ मिला अनुसूचित जनजाति का, वो अब छीन लिया गया है। अपने हक और हुकूक की लड़ाई को लेकर आज पूरे बिहार से लोहार जाति के लोग एकत्र हुए हैं और आर पार की लड़ाई के लिए आज 2 दिवसीय विचार मंथन करेंगे। गया के पवित्र भूमि, तपोभूमि और ज्ञान भूमि पे विचार मंथन होगा और निर्णय होगा कि आगे की लड़ाई राजनीतिक रूप से किस तरीके से लड़ा जाए। पूरे बिहार प्रदेश के लोहार जाति का जितनी संगठन है उसका प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री एवं सचेतक और संरक्षक तमाम लोग आज आए हुए हैं मुख्य बिंदु पर बातें करने के लिए। क्योंकि बिहार सरकार अनुसूचित जनजाति क्रमांक 22 पर रखे हुए है और भारत सरकार नहीं रखे हुए है। इसी बिंदु पर विचार मंथन शिविर का आयोजन आदिवासी जागरण मंच मगध प्रमंडल के द्वारा रखा गया है और उसका भूमिका दीनानाथ विश्वकर्मा जी, बिगन विश्वकर्मा जी, दयानंद विश्वकर्मा जी निभा रहे हैं। 2 दिन का शिविर चलेगा। हम चाहेंगे आपसे कि हमारे जो मुख्य लोग आए हुए हैं उनसे विचार लीजिए और सरकार तक इसको बताने का कार्य करेंगे। भीम विश्वकर्मा, आदिवासी जागरण मंच, मगध प्रमंडल अध्यक्ष। उद्देश्य है कि अभी जैसा भीम विश्वकर्मा जी ने बताया है कि हम लोगों का प्रमुख मामला एसटी से जुड़ा हुआ है। जो आपको भी पता है कि 2016 में अगस्त में बिहार गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया, हम लोगों का इसका सुविधा मिलने भी लगा और उसके बावजूद भी यही एक ऐसा समाज है, आप भी जिस समाज में रहते हैं, हमारा बिहार जो है वो जाति आधारित समाज है और एक लोहार ही है जो 75 साल आज़ादी के महोत्सव हम लोग मना लिया पूरे देश में। उसके बावजूद भी हमारे साथ ये घिनौना मजाक क्यों हो रहा है? यही एक जाति है जो अभी भी उपेक्षित है। कई क्षेत्रों में आप देखिएगा, हम समाज को रोज़मर्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उसको उपलब्ध कराने वाले जाति के लोग हैं और फिर भी हमारा जाति इस तरह से राजनीतिक शिकार हो रहा है, सामाजिक शिकार हो रहा है। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसके लिए पिछले 8 तारीख को हम लोगों ने एक पटना में बैठक भी किया था। उसमें तय किया कि हमारे बिहार में जितने भी हमारे जाति के नए पुराने छोटे बड़े जो भी संगठन हैं वो सबको समाहित करके हम लोगों को एक बड़ा सा आंदोलन का रूपरेखा तय करना है और उसी के चलते आज जो यहाँ इस गया के धरती पर हम बिहार के तमाम संगठन से जुड़े हुए जो भी प्रबुद्ध सामाजिक लोग हैं उपस्थित हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, हम लोग 2 दिन तक इस पर चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे और अपनी रणनीति बनाएंगे कि आखिर हम इस अधिकार को कैसे पाएंगे। मैं लोहार कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे समाज के आप न्यूज़ कवर करने के लिए आए हैं। ऐसा है कि आज हम सभी इस विष्णु नगरी गौतम बुद्ध के धरती पर बिहार के सभी लोहार के लोग, समाज के लोग, सभी संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक विचार मंथन करने के लिए कि जो अभी तक हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए था, चाहे वह केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, इन्हीं के द्वारा 75 साल बीतने के बाद भी अभी तक मौलिक अधिकार जो हमारा समाज को मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया है। उस अधिकार के हक की लड़ाई के लिए, मांग के लिए आज हम सभी इस गया के धरती पर एकत्रित हुए हैं और इसका आयोजक आदिवासी जागरण मंच है। मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ऐसे दीनानाथ विश्वकर्मा मेरा नाम हुआ
और जैसे इसी निमित्त आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। आज का कार्यक्रम बिहार लोहार समाज के लिए बहुत ही अविस्मरणीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके निवेदक आदिवासी जागरण मंच बिहार है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे समाज के बहुतेरे झंडे हैं बने हुए हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं प्रदेश लेवल पर, और 2 दिनों में हम लोग विचार मंथन करके एक नए संगठन का निर्माण करने की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे, ताकि एक बड़ा सा आंदोलन हम कर सकें, चूँकि मुख्य उद्देश्य हमारा वही है। और भी लोग अपने अपने बैनर के तहत अपने अपने ज़िला में जो भी चलाते हैं वो चलाएं, लेकिन आज हम लोग यहाँ संकल्प लें, एक बैनर एक विचार के तहत बिहार में अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा सा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम श्यामदेव विश्वकर्मा, आदिवासी जागरण मंच के प्रदेश महासचिव, महामंत्री, घर मेरा नवादा जिला होगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोहार संघर्ष मोर्चा बिहार के तत्वावधान में आज की जो विचार मंथन शिविर का आयोजन गया की धरती पर महात्मा बुद्ध के तपोभूमि, ज्ञान भूमि और तारण भूमि पर जो आयोजन किया गया है, सबसे पहले हम उन आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, जो जिन लोगों ने इतनी बड़ी मेहनत करके ये कार्यक्रम को करने का बीड़ा उठाया है। हम लोगों के समाज में जो परेशानियां हैं दिखते हैं, उसी समस्याओं को निदान हेतु तो यह चिंतन मंथन का करने का बैठक है। हम 8/8/2016 को बिहार सरकार ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में रखा। तब से लोहार जाति के लोगों ने अनुसूचित जनजाति का लाभ उठाते रहे। हजारों छात्रों ने अपना अपना नौकरी के लिए आवेदन दिया, बहुत लोगों की नौकरी भी हुई, और बहुत लोग ऐसे हो गए हैं जिन लोगों ने अपना घर परिवार छोड़कर बाहर रहते हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है दिन रात, यहाँ तक कि वो आत्महत्या करने पर उतारू हैं। उनकी स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि वो न घर के हैं न घाट के हैं। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए हम पूरे बिहार भर के लोगों को एकजुट करने के लिए हम मोतिहारी से चलकर पूरे बिहार के जो है हमारे भाई गार्जियन, हमारे जो है पूर्वी चंपारण के अमीरलाल ठाकुर जो लोहारों के गांधी के रूप में जाने जाते हैं, और राजकिशोर ठाकुर जो बिहार प्रदेश के जदयू के बड़े नेता हैं, उनके ही नेतृत्व में और पूरे बिहार के बड़े बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कि पूरे बिहार के लोहार एकजुट होकर और इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए संघर्षरत रहें और आगे का रणनीति बनावें, जिससे ये हम लोगों को जो असफलता हो गई है, हम लोग को जो ये लोहार अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा समाप्त हुआ है, उसके लिए हम लोग कठिन से कठिन परिश्रम कर संघर्ष करें और उसको पुनः बेनिफिट हम लोग प्राप्त करें। इन्हीं कार्यों के लिए हम आज यह बैठक किए हैं। मेरा नाम शिवशंकर ठाकुर, अधिवक्ता, जिला अध्यक्ष, आदिवासी लोहार संघ पूर्वी। पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एसटी कैटेगरी में मेरा संवैधानिक अधिकार जो है बिहार में लोहार को एसटी कैटेगरी है, किंतु केंद्र की सरकार कभी हमें लोहार मानती है, कभी लोहरा मानती है, कभी लोहारा मानती है। इस तरह के करके हेरा फेरी करके और मजबूरी में राज्य सरकार जो बिहार के हैं इनको भी कभी मुझे एसटी में बनाना पड़ता है, कभी पिछड़ा वर्ग में, कभी अति पिछड़ा में करना पड़ता है। और इस हेरा फेरी से हमारे बिहार के नौजवानों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, और यहाँ के जो युवा है इस बिहार का, जो मेरा भावी पीढ़ी है, वे सभी लोगों आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। पूरे बिहार में अनेकों बार आंदोलन और केंद्र में जंतर मंतर तक भी हो चुका है, लेकिन केंद्र की जो बहरी सरकार है वे सुन नहीं रही है, और इसकी वजह से हम लोग बहुत काफ़ी परेशान हैं। इसके लिए आज यह गाया जी की धरती, मोक्ष और ज्ञान की धरती, वैष्णव पद की धरती पर
सच्चे दिल से पूरे बिहार समाज के जितने भी लोहार समाज के जो लोग आए हुए हैं, आज यहाँ एक संकल्प लेंगे और यहाँ से ही पूरे देश और राज्य को संदेश देंगे कि हाँ, हमारा अधिकार नहीं तो अगला हमारा रणनीति क्या होगा, ये अभी भविष्य के अभी गर्भ में है। इसका अभी 2 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है, आज अभी स्टार्ट है। आज और कल ये शिविर चलने के बाद उसका समीक्षा उपरांत हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग सरकार का वोट का बहिष्कार करेंगे या किसी सरकार को बहिष्कार करें। जो भी निर्णय होगा वह अंतिम में कल निर्णय ली जाएगी, लेकिन हमारी लड़ाई वही है। और तमाम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम संगठनों, लोहार समाज के जो संगठन है, मैं उनसे करवद प्रार्थना करके कह रहा हूँ कि मैं किसी भी संगठन का, न मैं कोई पदाधिकारी हूँ, न किसी भी राजनीतिक दल का एक प्राथमिक सदस्य तक भी मैं हूँ। मैं बिल्कुल भी शुद्ध रूप से लोहार जाति के लिए मैं समर्पित हूँ और उसके लिए मुझे जौन कुर्बानी देना पड़े मैं कुर्बानी देने के लिए मैं सक्षम हूँ। और मैं सभी से निवेदन यही करूँगा कि अपनी बार का मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम बहुत दिनों से इसके लिए लड़ रहे हैं, हम अंतिम कगार पर हैं। सभी लोहार बंधु सुन रहे हैं, जहाँ भी हैं सभी कोई एकजुट हो जाए, कोई भेदभाव नहीं रखे और सरकार को हम लोग बतावे कि हम एक हैं और हमें वोट नहीं, मेरा अधिकार नहीं, तो इसका नतीजा सरकार को इसी खमियाजा भोगना पड़ेगा। मेरा घर हुआ पूर्वी चंपारण, जहां गांधी के कर्मभूमि है। मेरा नाम अमीरलाल ठाकुर हुआ, यही मेरा विशेष परिचय है। मैं आपके चैनल के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही गया प्रमंडल के आदिवासी जागरण मंच के जितने भी आयोजक मंडल हैं, उनके प्रति मैं अपना धन्यवाद और शुभकामना देता हूं कि इतनी बड़ी मिशन के लिए जो अभी पूर्व के सभी सम्मानित वक्ता लोगों से अपना विचार जो व्यक्त किए हैं, सुनते आए हैं, ये उसी का परिणाम है। हम लोगों का एसटी का दर्जा संविधान में वर्णित है, जो 1950 में भी है, 1976 में भी है। एक एक्ट आप जानते हैं, आप बुद्धिजीवी चौथा स्तंभ हैं आप प्रजातंत्र के। 294 गो एक्ट जब रिपील हुआ, उसका लाभ लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 8-8 सोरे को लोहार समाज के लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया और आदिवासी का दर्जा 5-5.5 वर्ष तक हम लोग उसका अवेल किए, उसका लाभ लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक महानुभाव ने केस कर दिया, जिसके चलते 21/2/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों का आदिवासी के दर्जा का अधिसूचना को रद्द कर दिया। जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, ऑलरेडी हम लोगों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है और हमारे जितने बच्चे के विषय में शिवशंकर जी, अमीरीलाल जी जितने भी बोले हैं, इस सब लोग उसी व्यथा की ये कड़ी है और उसी के तहत हम लोगों का संगठन 5-7 गो बिहार में है, जिसको गोलबंद करके नीति बनाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए ये चिंतन मंथन शिविर लगा है कि जो हम लोग अलग अलग अपने संगठन में काम नहीं करके एकजुट हो करके एक आंदोलन का रूप लें या हम लोग संघर्ष कैसे करें, उसी के लिए ही चिंतन मंथन शिविर का आयोजन किया गया है। और हम लोग एसटी हैं और एसटी का दर्जा लेकर रहेंगे, चाहे हम लोगों को सड़क से लेकर सदन तक जितना भी संघर्ष करना पड़े। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरा नाम हुआ राजकिशोर ठाकुर। यहाँ पद हम नहीं बताएंगे आपको, हम एक लोहार के बेटा के हैसियत से यहाँ आए हैं और लोहार के बेटा बन करके हम यहाँ बात करेंगे और अपने हक अधिकार के लिए जो कुर्बानी देना होगा उसके लिए हम उसमें सहमत होंगे। जागरण मंच में एकत्रित हुए हैं कि जो अलग अलग लाइन पर चल रहे हैं, अलग अलग बिछड़े हुए हैं, सबको एक करना है और एक करके हम लोग टोटल मिलकर आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। और बाकी लोग तो सब कुछ अपने अपने बता चुके हैं
और मैं अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा नवादा से आया हूँ और लोहार के लिए, एसटी के लिए हर कीमत जो भी मुझे करना होगा करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार के तमाम लोहार संगठन के यहाँ गया पंजाबी धर्म भवन में बैठे हुए हैं और एक संघर्ष के तहत जो हम लोग का एसटी का दर्जा छीन लिया गया है, जो हम लोग 5-5.5 वर्षों से इसका लाभ ले रहे थे और इसे छीन जाने के बाद हमारे जो नए युवक हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, उनके साथ क्या समस्या हुआ है यह पढ़ने वाला ही जानता है कि क्या समस्या हुआ है। आज बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा बिहार के तत्वाधान में आदिवासी जागरण के बैनर के तले आज गया जिले में एक विशाल कार्यक्रम हो रहा है और 2 दिन का मंथन कार्यक्रम है। इसमें जितना भी मंथन कार्यक्रम के बाद या सदन में लड़ाई करना पड़े चाहे सड़क पर लड़ाई करना पड़े, इसका आज मुख्य उद्देश्य है कि कैसे हम लोग का अधिकार मिले और राजनीतिक में कैसे भागीदारी मिले, इस दोनों पर चर्चा होगा और इसके बाद कल निर्णय लिया जाएगा कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं विजय विश्वकर्मा, बिहार लोहार अनुसूचित जनजाति जागृति मंच जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। हमारे गया प्रमंडल के भीम बाबू हैं, इनका नमन है और हमारे बिहार के कोने से जितने भी भाई आए हैं उनका भी प्रणाम है और जो भी अपना विचार सब रख रहे हैं उनका विचार सब ठीक है। मैं सुधार मेजर रामायण शर्मा बोल रहा हूँ। आज जो विचार मंथन शिविर का पंजाबी भवन में आयोजित किया गया है, यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे कहने की मतलब यह है कि इस सबब से सरकार ने हम लोगों को एसटी का दर्जा दिया और फिर कुछ ही दिन के बाद निरस्त कर दिया। इसका क्या प्रयोजन है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यदि इसको समाधान करने का आपके पास कोई जरिया है तो ठीक है, ना तो हम लोग एकजुटता को कायम रख करके आपके साथ परिपूर्ण रूप से संघर्ष करेंगे, चाहे बिहार प्रदेश का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, हम लोग मानेंगे नहीं। अब हम लोग जाग उठे हैं, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप हम लोग को आवाज़ सुने, हम लोग को दुख दर्द को समझे। हमारे बच्चा दर दर ठोकर खाते हैं, आप वहां पर नींद के गहरी नींद में पड़े हुए हैं। हम लोग को व्यवस्था और विधि व्यवस्था को देखते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके ऊपर आप स्वयं विचार करें और हम लोगों को कोई ना कोई रास्ता दें और जो हमारे हक आपने ले लिया है वह पुनः हमें लौटाने की कोशिश करें। धन्यवाद। बिहार लोहार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कैमूर से आते हैं। हमको जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ था है भी आज कि हम अनुसूचित जनजाति में हैं, लेकिन कतिपय विगत जितनी भी सरकारें यहाँ आई उसके वो भाजन के चलते या वो हम पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उसका लाभ हमको आज तक नहीं मिला। कुछ समय पहले 16 में हमको कुछ उसको क्षणिक ही कहा जाए 5 वर्षों के लिए वह मिला हुआ था, लेकिन दुर्भावना वैसे जो है हमारा यह सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ दुर्व्यवहार ही किया। अगर यह कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है और जो है गलत फैसला दे करके इसको फिर जो है पुनः हम जहाँ थे वहीं ला दिया गया। तो हम यह विचार मंथन के लिए सारे संगठन के लोग यहाँ जुटे हुए हैं और मंथन के बाद हम इस निर्णय पर पहुँचेंगे कि अगली हमारी लड़ाई क्या होगी। हम वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, करो या मरो का भी नारा यहाँ से होगा और जैसे संघर्ष के लिए रणनीति बनेंगे उसको एकजुट होकर के हम लोग आगे संघर्ष करेंगे, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। लेकिन आज खुशी की बात नहीं बल्कि हार्दिक खुशी की बात है कि शुभ अवसर पर आज इतने भाइयों से मुलाकात हुई। इस संघर्ष के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। आज पावन तिथि घरवा मेरे अतिथि आए आए, करते स्वागत न फूले समाए। हम बिछाए पलक पावड़े थे, तेरे दर्शन के प्यासे खड़े थे। आज हो गए निहाल, मेरे ऊंचे हैं भाल, आए आए करते स्वागत न फूले समाए। जय बाबा विश्व।
मेरा नाम राज किशोर शर्मा है। मैं लोहार विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज इस शिविर में हम लोग जुटे हुए हैं बिहार के लोहार जाति के एसटी आरक्षण के संबंध में। इस मुद्दे पर मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार और केंद्र की सरकार दोनों हमें लतियाने पर लगी है। इस देश में संविधान सर्वोपरि है और संविधान में LOHRA लिख करके शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण मिला, जो 1975 में इसका हिंदी हुआ पहली बार, जो लोहार था, और पुनः फिर लोहार को लोहारा करके हमें आरक्षण से वंचित कर दिया गया है। और इस मामले को लेकर इस चिंतन शिविर में हम लोग आए हुए हैं। आगे की कोई कड़ा रणनीति तय करने का प्लानिंग है। रणनीति तय होने के बाद में फिर आपको सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। मंडल के तमाम कार्यकर्ता सबको बधाई देते हैं। और अभी जो वक्त है, अभी तक हिंदुस्तान में दो लड़ाई हुई है। एक लड़ाई अंग्रेज के खिलाफ में जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, और दूसरी लड़ाई अंग्रेजियत के खिलाफ में जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। आज जो हमारा शुरुआत है, हमारी लड़ाई लोहारगिरी की है। और हम तमाम साथियों से कहेंगे, पूरे बिहार के 38 जिला के साथियों से कहेंगे कि आवें। राम लखन बाबू जब भी मीटिंग करते थे तो सभी लोग उनके अनुयायी, उनके जात भाई एक पांव पर खड़ा हैं। हम कहते हैं आप लोग सभी लोहार भाइयों से आज अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई हाथ पर खड़ा होना नहीं, पांव पर खड़ा होना नहीं, वक्त आ गया है, नौबत आ गई है, हाथ पर खड़ा होना है। और आप साथ में हथियार लीजिए और लड़ाई लड़िए। गारंटी है कि हमारी सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं, किसी संगठन की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं उस नेतृत्व का जो कभी राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति कुछ बनने का प्रयास नहीं किया, जैसे JP जी और महात्मा गांधी। हम अपने बीच के, हम अपने कलीग साथियों के बीच से एक वैसे व्यक्ति का तलाश करेंगे, वैसे व्यक्ति का खोज करेंगे जिसमें सबका श्रद्धा, विश्वास, प्रेम हो, और उसका नेतृत्व का काम उनका रहेगा। हम किसी संघ संगठन का नेतृत्व में नहीं चलेंगे, हम एक आदमी के चलेंगे और उसका खोजिए चाहे जितना वक्त लगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विश्वनाथ शर्मा है। हम नवादा जिला के लोहार समाज के महासचिव हैं, और ऐसे अपना पेशा से हम रामलखन सिंह यादव कॉलेज से प्रोफेसर से रिटायर किए हैं। आज बता दें कि आप जो सामने देख रहे हैं, थोड़ा सा आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। लोहार संघर्ष मोर्चा बिहार के तत्वाधान में विचार मंथन शिविर का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व 8/1/2023 के जो बिहार प्रदेश के वरीय नेता थे, उन्होंने तय किया था कि जितनी भी संगठन लोहार जाति का है, एक बैनर के तले हम लोग विचार मंथन शिविर करें, और उस मंथन शिविर में हम लोग निर्णय लें कि बिहार सरकार की रवैया और भारत सरकार की रवैया दोनों पारदर्शिता नहीं है। इसकी लड़ाई हम लोग ऊंचे स्तर पर कैसे लड़ेंगे, इसके लिए हमारे गार्जियन और तमाम बिहार के जितने संगठन चलाने वाले लोहार साथी हैं, बड़े भाई हैं, सब एकजुट हुए हैं। और एकजुट हो करके ये विष्णु की नगरी में इन्होंने आज विचार मंथन शिविर कार्यक्रम कल तक चलेगी। हम चाहेंगे कि आप भी अपना ये जो है मीडिया के तहत सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। भीम विश्वकर्मा, मगध प्रमंडल आदिवासी जागरण मंच अध्यक्ष।
आदिवासी जागरण मंच के बैनर तले हम लोग आए हुए हैं और मेरा नाम अविनाश कुमार शर्मा हुआ और मैं भोजपुर जिला से चलकर आया हूं, गढ़ानी प्रखंड से। यहाँ देश के अंदर, राज्य के अंदर और समाज के अंदर जो विकृतियां पैदा हो रही है, उस विकृतियां को हम लोग एक अच्छा संदेश देने के लिए आदिवासी जागरण मंच के बुलावा के तहत हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि डॉट डॉट को जब तक हम रेखा के रूप में नहीं बदलेंगे तो हमारा एनर्जी नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ बस मुख्य मकसद यही है कि बिहार में जितने संगठन के रूप में हम लोग बनाए हुए हैं और हमारी मनोकामना जो लोग चाह रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, उस मनोकामना को पूरा करने के लिए एक बैनर के तले बैठाया गया है कि आप लोग बैठिए और मंथन चलाइए और मंथन में आप अपना कन्फर्म विचार दीजिए कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ, बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा, आपका भी डेवलपमेंट कैसे होगा। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम है, हम लोग 2021 में एक संगठन बनाए थे आदिवासी जागरण मंच, उसके प्रदेश स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बिहार में लोहार समाज का 6 संगठन चल रही है और 6 संगठन में आपसी समन्वय नहीं होने के कारण हमारा समाज का जो पूर्ण रूप से जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सरकार में किसी तरह का चिट्ठी और पत्री देना होता है तो वो 6 संगठन अलग अलग देते हैं। इसी के वजह से हमारा समाज का काम बाधित हो जा रहा है। मुख्य रूप से उसी के तहत हम लोग एक पटना में मीटिंग किए थे 8 तारीख को। उसमें तय हुआ था कि लोहार संघर्ष मोर्चा एक संगठन बनाया जाए और उसी बैनर के तहत सारे लोग एक साथ सरकार को जवाब देंगे और पटना को, धरती को जाम करने का काम करेंगे। तभी हमारा सभी राजनीतिक पार्टियां हमको ध्यान देगी कि लोहार भी बिहार में हैं। इसी का मुख्य उद्देश्य आदिवासी जागरण मंच गया जी बिहार जो ऑर्गेनाइज कर रही है और सभी दलों के लोग यहाँ पे आए हैं। मुख्य बिंदु यही है। मेरा नाम दयानंद विश्वकर्मा है, आदिवासी जागरण मंच का हम संयोजक हैं।